हेलो विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए पूरा नाम है इसका राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए एक बहुलक होता है जो न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का बना होता है। आरएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड। आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का बना हुआ बहुलक होता है। आरएनए केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। आरएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। आरएनए में पाए जाने वाली पेंटोज शर्करा राइबोज होती है। राइबोज। आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये होते हैं। हमने पहले डीएनए के बारे में पढ़ा था। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है 2, आरएनए में होती है 1। यहाँ पर पेंटोज शर्करा राइबोज है, डीएनए में थी डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार एचजीसीयू है, डीएनए में थे एचजीसीटी। तो आरएनए की संरचना का अगर चित्र बनाएं तो इसमें सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अपने को बनानी पड़ेगी इस प्रकार से। ये एंड हो गया 5 डेज, ये वाला हो गया 3 डेज। इस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड रहेंगे और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये हो जाएंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड। इन न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये नाइट्रोजन क्षार रहेंगे। इस प्रकार से हम कुछ नाइट्रोजन क्षारों को लिख देते हैं यहाँ पे। अगर आरएनए के छोटे से भाग की संरचना अगर अपन देखें, जैसे कि ये इतना सा है, यहाँ पर हम यू ले लेते हैं। इतने से हिस्से की अगर संरचना देखें तो इस प्रकार से बनेगी। इस न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन है तो ये एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनाएंगे हम। ये हो गई राइबोज शर्करा। इसके पहले कार्बन से जोड़ना है एडेनिन, ये नाइट्रोजन क्षार हो गया, और 5वें कार्बन से जुड़ जाएगा फॉस्फेट। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है तो इस प्रकार से बनाएंगे। ये हो गई राइबोज। इसके पहले कार्बन से जोड़ देंगे गवानीन और 5वें कार्बन से जोड़ देंगे फॉस्फेट। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं तो हम इनको जोड़ देंगे इस प्रकार से। तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, इस प्रकार से हो गया। ये हो गई राइबोज। पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षार और 5वें कार्बन से फॉस्फेट। अब इन दोनों को जोड़ना तो इस प्रकार से जोड़ देंगे। ये वाला न्यूक्लियोटाइड है, इस प्रकार से ये बना दी राइबोज। पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षार यूरेसिल और 5वें से फॉस्फेट, और इनको अपन जोड़ देंगे। यहाँ पर ये हो गया OH। तो इधर फॉस्फेट है तो 5 डेज एंड, इधर हो जाएगा 3 डेज एंड। तो इस प्रकार से आरएनए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। अब हम आरएनए के पढ़ेंगे प्रकार। आरएनए 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आनुवांशिक आरएनए। आनुवांशिक आरएनए। दूसरा होता है अआनुवांशिक आरएनए। अआनुवांशिक आरएनए। आनुवांशिक आरएनए का अर्थ हो गया जब आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है तो उसे कहा जाता है आनुवांशिक आरएनए, और यह कुछ वायरस में पाया जाता है। अआनुवांशिक आरएनए का अर्थ हो गया जब आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है तो उसे कहा जाता है अआनुवांशिक आरएनए, और यह 3 प्रकार का होता है।
एक तो होता है आरआरएनए, आरआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, और तीसरा प्रकार हो गया एमआरएनए। आरआरएनए का पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पर आर का अर्थ है राइबोसोमल, राइबोसोमल। टीआरएनए पूरा नाम है इसका ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पर टी का अर्थ है ट्रांसफर, या हिंदी में इसे पढ़ेंगे स्थानांतरण या अंतरण आरएनए। एमआरएनए, एम का पूरा नाम है मैसेंजर या दूत, ऐसे बोल सकते हैं संदेशवाहक। तो ये क्या मैसेंजर आरएनए। इन तीनों प्रकार के आरएनए को अपने को पढ़ना है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं आरआरएनए के बारे में। आरआरएनए का फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। यह कुल आरएनए का, यानी कोशिका में ये तीनों प्रकार के आरएनए होते हैं, तो उनमें से तीनों में से आरआरएनए लगभग होता है 80%, और यह पाया जाता है राइबोसोम में। आरएनए वैसे अस्थायी होता है, लेकिन इन तीनों की कंपेयर करें तो सबसे स्थायी इन तीनों में से जो होता है आरआरएनए। तो ये कह सकते हैं आरएनए का इन तीनों में से सबसे स्थायी रूप, सबसे स्थायी रूप। तो आरएनए का सबसे स्थायी रूप होता है आरआरएनए। इसका जो निर्माण है वो होता है केंद्रिक द्वारा, केंद्रिक द्वारा। तो केंद्र के भीतर होती है केंद्रिक, और केंद्रिक द्वारा राइबोसोमल आरएनए का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं इसके कार्य की। तो इसका कार्य है प्रोटीन के संश्लेषण के दौरान, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए और एमआरएनए को, टीआरएनए तथा एमआरएनए को राइबोसोम पर जोड़ना। अब हम पढ़ेंगे टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए का पूरा नाम होता है ट्रांसफर या अंतरण आरएनए या स्थानांतरण आरएनए। टीआरएनए कुल आरएनए का 10 से 15% तक होता है। टीआरएनए का एक नाम एआरएनए भी होता है। एक अर्थ है एडेप्टर, या हिंदी में इसे पढ़ेंगे अनुकूलक, अनुकूलक। इसे एडेप्टर आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए अमीनो अम्ल को एमआरएनए पर लेके जाएगा, तो एमआरएनए और अमीनो अम्ल दोनों के बीच में ये ब्रिज हो गया, यानी पुल हो गया। उन दोनों को ये जोड़ने का काम कर रहा है, अमीनो अम्ल को और एमआरएनए को, इसीलिए इसे बोलते हैं अनुकूलक आरएनए। इसका एक नाम और भी होता है एसआरएनए। एस का मतलब है सोल्यूबल, अर्थात विलेय, ये जल के अंदर विलेयशील रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोल्यूबल आरएनए। अब हम पढ़ेंगे टीआरएनए की संरचना। तो टीआरएनए की अगर संरचना की बात करें तो 2D में इसकी संरचना होती है क्लोवर लीफ के जैसी। क्लोवर पौधा होता है, उसकी लीफ के जैसी संरचना होती है। इसे हिंदी में पढ़ा जाता है तिप्तिया घास। तो तिप्तिया घास की जो पत्ती है उसके जैसी संरचना होती है टीआरएनए की। और 3D में देखें
तो 3D में होती है इसकी संरचना इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल यानी उल्टा एल, इन्वर्टेड एल यानी उल्टा एल आकृति की, मतलब इस प्रकार से। टीआरएनए की संरचना का मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ। टीआरएनए का मॉलिक्यूल फोल्डेड होता है यानी वलित होता है, तो फोल्डेड इस प्रकार से रहेगा। ये 5 days एंड हो गया। इस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला चल रही है। इस प्रकार से लूप बन जाएगा, इस प्रकार से फिर चल रही है, फिर लूप बन जाएगा, फिर ये श्रृंखला चल रही है, फिर ये छोटा सा ऐसा बाहर निकला रहेगा इस प्रकार से, फिर ये लूप बन जाएगा, फिर ये श्रृंखला हो गई सीधी। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सही कर देते हैं। इस प्रकार से टीआरएनए होता है और ये एंड हो जाएगा 3 days एंड। तो 5 days से 3 days एंड की और ये टीआरएनए होता है। ये फोल्डेड क्यों होता है, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर पूरक नाइट्रोजन क्षारों के बीच में बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मान लो यहाँ पर एडेनिन, तो यहाँ पर यूरेसिल होगा, तो उनके बीच में ये बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी प्रकार से यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन है, तो इस प्रकार से ये बन जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं जगह जगह पर, और इन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से टीआरएनए का मॉलिक्यूल फोल्डेड यानी वलित होता है। तो इस प्रकार हम डैश लाइन से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। ये स्थान है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? देखो ऐसी 3 जगह है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर असामान्य नाइट्रोजन क्षार होते हैं। असामान्य का मतलब हो गया AgCu, इनके अलावा अन्य नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर ये लूप बन जाएंगे। तो 3 लूप होते हैं, तो बाकी जगह हाइड्रोजन अपने को बना देने इस प्रकार से। इस प्रकार से हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड। फाइव डेज सिरे पर ग्वानिन पाया जाता है, 3 डेज सिरे पर CCA सीक्वेंस पाया जाता है, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन और ये ग्वानिन। 3 डेज सिरे का एक नाम और भी है, इसे कहा जाता है ग्राही सिरा, ग्राही सिरा, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान इस सिरे से अमीनो अम्ल आकर के जुड़ता है। तो इससे अमीनो अम्ल जुड़ता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ग्राही सिरा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 लूप यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3। इन लूप के नाम इस प्रकार से हैं। ये वाला जो लूप है इसका नाम है टी साइसी लूप। ये वाला लूप जो है इसका नाम है DHU लूप। इस लूप का नाम है एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप। एक लूप तो ये हो गया टी साइसी लूप, एक हो गया DHU लूप, एक हो गया एंटीकोडॉन लूप। तो 3 टाइप के लूप हो गए। अब इनमें बात करते हैं नाइट्रोजन क्षारों की। टी साइसी लूप, इसमें 7 बेस होते हैं। बेस मतलब नाइट्रोजन क्षार, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 क्षार होंगे। टी साइसी लूप का काम क्या है? इसका काम है टीआरएनए को राइबोसोम से जोड़ना। टीआरएनए राइबोसोम की बड़ी इकाई से जुड़ता है, तो वहां पर ये काम ये लूप करेगा टी साइसी लूप। DHU लूप पूरा नाम है डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप। इसमें क्षारों की संख्या होती है 8 से 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 8 और 12 के बीच की वैल्यू होती है 10, तो 10 क्षार बना दिए। और यह लूप एक एंजाइम की पहचान करता है जिसका नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम। इसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है DHU लूप। और ये एंजाइम अमीनो अम्ल को सक्रिय करके टीआरएनए के 3 डेज सिरे से जोड़ता है।
एंटी कोडॉन लूप, इसमें भी 7 चार्ज होंगे, इसके बराबर होंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस प्रकार से टोटल हो गए 7 चार्ज। यहाँ पर 3 नाइट्रोजन क्षारों का एक विशेष प्रकार का सीक्वेंस होता है जिसे कहा जाता है एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन, ये एंटी कोडॉन एमआरएनए के कोडॉन से क्षार उत्पन्न करता है। यानी जब प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन निर्माण के दौरान एंटी कोडॉन और एमआरएनए पर होते हैं कोडॉन, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, इसे कहा जाता है क्षार युग्मन। और ये एंटी कोडॉन जो है वो एमआरएनए के कोडॉन का पूरक होता है। एमआरएनए पर 3 नाइट्रोजन क्षारों के समूह को कहा जाता है कोडॉन, और कोडॉन का पूरक होता है ये एंटी कोडॉन। सपोज कीजिए अगर कोडॉन है ए तो एंटी कोडॉन हो जाएगा यू। इस प्रकार से ये कोडॉन और एंटी कोडॉन एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये छोटी सी भुजा बाहर निकली हुई है, इसे कहा जाता है अतिरिक्त भुजा। अतिरिक्त भुजा। अब हम पढ़ेंगे एमआरएनए के बारे में। एमआरएनए का पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए या दूत आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। एमआरएनए कुल आरएनए का 1 से 5% तक होता है और इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन जब बनेगी तो उसके लिए जो टेम्पलेट होगा वो होगा एमआरएनए। आरएनए का निर्माण बताया था केंद्र के द्वारा होता है, लेकिन टीआरएनए और एमआरएनए इन दोनों का निर्माण, टीआरएनए का और एमआरएनए का दोनों का निर्माण होता है केंद्रक के भीतर। केंद्रक के भीतर होता है और एक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसका नाम है अनुलेखन। अब आरएनए से संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे, आरएनए वर्ल्ड, या इसे बोल सकते हैं आरएनए संसार। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए के बारे में कुछ विशेषता याद रखनी है आपको यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहली विशेषता याद रखनी है, पृथ्वी पर पहला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं था बल्कि आरएनए था। तो पहली विशेषता क्या रखनी है, पृथ्वी पर बनने वाला पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए था। दूसरी विशेषता याद रखनी है, जीवन के लिए सभी आवश्यक क्रियाएं, जीवन के लिए सभी आवश्यक क्रियाएं, उन क्रियाओं के नाम लिख देता हूं मैं, जैसे उपापचय क्रिया। उपापचय मतलब सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं कहते हैं उपापचय क्रिया। स्थानांतरण क्रिया, स्थानांतरण मतलब हो गया प्रोटीन का निर्माण। और संबंधन क्रिया, संबंधन क्रिया यू के एजवर्ड्स में अनुलेखन के दौरान ये पाई जाती है। आदि का विकास आरएनए से हुआ है, आरएनए से हुआ है। अगली विशेषता याद रखनी है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ तो होता ही है, उसके साथ साथ उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ उत्प्रेरक का कार्य भी करता है, उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। अगली विशेषता याद रखनी है, आरएनए अस्थायी होता है, अस्थायी होता है।
अतः इसमें रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, यानी आरएनए अस्थायी होता है तो इसमें रासायनिक रूपांतरण हुआ जिससे डीएनए विकसित हुआ। जो स्थायी होता है यानी आरएनए की तुलना में वो स्थायी हो जाएगा।